मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक खबर मुझे दिखी अभी, छोटा सा समाचार है, लेकिन वो समाचार बड़ी स्पष्टता से ये बताता है कि मोदी सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान अगर समय से नहीं खोजा गया तो संकट भी बड़ा होगा, ये भी उनको बहुत अच्छे से पता है। हम चूंकि विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको इन गर्मियों में लगे कि अच्छा चलो ठीक है भाई, हम जो यहाँ मैन्युफैक्चर करता है उसी का एसी लेंगे, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। तो आप जाएंगे, लेके आएंगे, पता चलेगा कि उसका जो कॉपर कॉइल है, उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बाहर से ही आ रही हैं। फिर और आगे आप चले जाइए कि एकदम स्वदेशी ही लेंगे, तो वो भी लेंगे तो पता चल रहा है कि उसका भी कॉपर कॉइल और दूसरी चीज़ें हैं वो सब बाहर से आ रही हैं। एक तरह से कहें कि भारत विशेष साइकिल में है। तो जो बार बार आपको बताया जाता है ना कि अरे हमारा इंपोर्ट बिल तो बढ़ता जा रहा है, चाइना के साथ ट्रेड तो बढ़ता जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं, भारत में चीज़ें बन रही हैं। PLI के जरिए 14 कोर सेक्टर में 2.25 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है, 20 लाख करोड़ से अधिक का प्रोडक्शन हो चुका है, ये सब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये वाला विशेष जो है ट्रैप जो है उससे हम निकल नहीं पा रहे। अब इसीलिए जब ये समाचार मुझे दिखा तो मुझे लगा कि यह तो आपको बताना चाहिए। अब पिछले कुछ समय से हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं ना कि भारत सोलर पर बड़ा जोर दे रहा है, इलेक्ट्रिक के सोर्सेज दूसरे खोज रहा है। वो कोल गैसिफिकेशन वो अलग चीज है, कोल गैसिफिकेशन से इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सोलर के जरिए। और हमारे पास हमारे ऊपर तो सूर्यदेव की बड़ी कृपा है, हम ऐसा देश हैं कि 7-8 महीना तो बड़े अच्छे से सूरजदेव इतना देते हैं कि सबका घर चल जाए। अच्छा, और ये भ्रम भी मैं दूर करूं क्योंकि हमारे खुद के प्रयागराज के घर पर लगा हुआ है। 3 किलोवाट तक तो आसानी से है एक कनेक्शन पे। तो अगर 3 किलोवाट है तो आप समझिए कि आपका एक AC भी अच्छे से चल जाएगा। यानी एक जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके लिए ये 3 kV वाला बहुत अच्छा है। अब क्या है कि जब हम सोलर पैनल की तरफ जाते हैं तो सोलर पैनल वाली जो कंपनियां हैं वो कंपनियां शुरू करती हैं, बाहर से ले आती हैं, और आपको पता है कि इसमें भी चीन ही सबसे ज़्यादा है आगे। अब अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये मैं CNBC TV 18 पे पढ़ रहा हूँ। सोलर प्रोजेक्ट्स मस्ट यूज इंडियन मेड सेल्स फ्रॉम जून 2026, गवर्नमेंट सेज नो ब्लैंकेट डिले। यानी जून से आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेड सेल उसमें लगाइए जो चलाते हैं ना। यही खबर मैंने NDTV प्रॉफिट पर देखी, तो NDTV प्रॉफिट पर यही खबर है, बूस्ट फॉर प्रीमियर वॉरी एनर्जीज, गवर्नमेंट सेज नो टू ब्लैंकेट ALMM लिस्ट 2 एक्सटेंशन, हियर इज व्हाट इट मीन्स, डेवलपर्स हैड पुश्ड बैक हार्ड citing fears of a domestic solar cell shortage, higher procurement cost and execution delay। अब यानी वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये करेंगे तो डोमेस्टिक सेल की शॉर्टेज हो सकती है, जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। अब चूंकि इस सबसे जुड़ा होता है कंपनियां जो बाजार में लिस्टेड हैं, उसके शेयर की चर्चा हो जाती है, ये आसानी से होता है। अब होता क्या है, सरकार ने एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, उसकी लिस्ट है, और उसको 1 जून 2026 से कहा है। जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, मैं इसी में देख रहा हूँ प्रीमियम एनर्जी, वॉरी एनर्जी, विक्रम सोलर, ये सब हैं उसमें जो शामिल हैं। अब भारत सरकार ने ये कहा कि सामान्य स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो डिले हो रहा है प्रोजेक्ट दूसरी वजह से। द गवर्नमेंट विल ओनली कंसीडर रिलीफ फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर ट्रूली स्टैंडर्ड एंड द कंडीशन सेट फॉर दोज प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रिंजेंट। यानी बहुत कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए भले वो कहें, लेकिन सबको अब ये जरूरी हो गया है। जो प्रोजेक्ट है उनका लैंड एक्विजिशन वो पूरा होना चाहिए, फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी अप्रूवल है वो मिलना चाहिए, और जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑलरेडी उनके पास आ जाने चाहिए। ये बहुत साफ साफ कर। अब इंडस्ट्री क्या कर रही, इंडस्ट्री तो वही कह रही कि भैया डोमेस्टिक सोलर सेल शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, एग्जीक्यूशन का डिले होगा, यही सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन जो देसी कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत शानदार हो सकता है। डिमांड, उनकी स्ट्रक्चरल डिमांड बढ़ सकती है, ये आप समझिए आप उनके लिए। और ओवरऑल अगर कहें तो सरकार एक तरह से इसको लेके बहुत सीरियस है कि आप ये जो
अभी तक आप बाहर से लेके आते हैं तो उस पर भी आप द गवर्नमेंट सेड द डिसीजन इज एम्ड एट सपोर्टिंग लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड गिविंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लैरिटी टू द इंडस्ट्री। दोनों इस लाइन में बहुत साफ है कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसको मदद मिले, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साथ में जो इस उद्योग से जुड़े लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म की पॉलिसी क्लैरिटी मिले। ऐसा ना हो कि सरकार क्या करेगी, सरकार कहाँ से मंगाएगी, कैसे आएगा। सीधी सी बात है, आयात से हमें बाहर निकल कर आना है, ये समझिए। जो ऐसे डेवलपर्स हैं जो अभी भी उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उनको डेडिकेटेड पोर्टल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE, 30 जून 2026 के पहले उनको ये एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहें तो भारत सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, सेपरेटली द मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स participating in the Give It Up campaign under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana will continue under existing scheme rules until March 31st, 2027 if they voluntarily give up government subsidy। ये 31 मार्च 2027 तक वो योजना है, गिव इट अप वाली योजना। और मैं तो कह रहा हूं कि सबको ये तुरंत कर लेना चाहिए। अब पहले भी मैं बता चुका हूं, बार बार दोहराता भी हूं कि भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ठीक करते रहते हैं, ठीक होते देखते हैं, लेकिन फिर भी इंपोर्ट बिल बढ़ता रहता है। अब चाहे वो सोलर सेल्स हों, उनकी प्लेट हों, उनकी जो भी चीज़ें हैं, या और दूसरी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक की बैटरी, बहुत कुछ है। धीरे धीरे हमें सब कुछ लोकली मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौतियों के बारे में अच्छे से अनुमान है, समाधान भी उनको पता है और उस पर वो गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।